हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान के उद्योग धंधों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसमें सीमेंट उद्योग का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सीमेंट उद्योग में राजस्थान संपूर्ण भारत में अग्रणी है। सीमेंट का बहुत अधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वो राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कोयले को छोड़कर। कच्चे माल में देखो, चूना पत्थर, जिप्सम, सीमेंट ग्रेड, लाइमस्टोन और कोयला। जो कोयला है ये राजस्थान में कम पाया जाता है। अधिकतर जो लिग्नाइट श्रेणी का कोयला पाया जाता है जो कि निम्न कोटि का होता है। फिर राजस्थान का जो प्रथम कारखाना, सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित किया गया था। लाखेरी बूंदी में 1915 में पहला कारखाना राजस्थान में स्थापित किया गया था सीमेंट का। फिर है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। जयपुर उद्योग लिमिटेड नाम से सवाई माधोपुर में जो कारखाना है यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, लेकिन 1988 से ये बंद पड़ा है ये कारखाना। ठीक है, 1988 से बंद है। उसके बाद है सर्वाधिक क्षमता, यानी सीमेंट उत्पादन की जो सर्वाधिक क्षमता है वो जेके सीमेंट का कारखाना है निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में, जहां पर सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में वर्तमान में 23 सीमेंट के कारखाने हैं, जिनमें से 21 बड़े कारखाने हैं, वृहद मिलें हैं, और 2 मध्यम कारखाने हैं। उसके अलावा 104 मिनी कारखाने हैं, छोटे सीमेंट के कारखाने हैं, उनकी संख्या 104 है। उसके बाद राजस्थान में 3 कारखाने सफेद सीमेंट के हैं, जहां से सफेद सीमेंट का निर्माण होता है। इसमें है सबसे पहले जेके व्हाइट सीमेंट, गोटन, नागौर। दूसरा है खारिया खंगार सफेद सीमेंट, यह खारिया खंगार जोधपुर में स्थित है। उसके बाद है बिरला व्हाइट सीमेंट। अब यह कारखाना भोपालगढ़, जो भोपालगढ़ है, भोपालगढ़ जोधपुर में स्थित है। तो राजस्थान में जो कच्चा माल है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है सीमेंट उद्योग के लिए। कोयले को छोड़कर, कोयला हालांकि लिग्नाइट श्रेणी का कोयला यहाँ मिलता है। तो उसके अलावा जो कच्चे माल की दृष्टि से देखा जाए तो सीमेंट उद्योग के लिए यहाँ पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। तो कच्चे माल की दृष्टि से जो चित्तौड़गढ़ जिला है राजस्थान का, वो सबसे अच्छी कंडीशन में है, यानी कच्चा माल अच्छे से वहाँ प्राप्त हो जाता है। तो सीमेंट के कारखाना स्थापित करने के लिए चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो आदर्श जिला है। उसके बाद देखो, चित्तौड़गढ़ के अलावा जो मुख्य जिले हैं वो है सिरोही, कोटा, उदयपुर, नागौर। ये भी
प्रमुख जिले हैं और सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से ये आदर्श स्थिति में है। आदर्श स्थिति तभी संभव है जब वहाँ कच्चा माल प्राप्त होता हो, क्योंकि कच्चा माल वजनी माल है इसमें, तो जो यातायात के साधन हैं वो भी सस्ते उपलब्ध होने चाहिए। चित्तौड़गढ़ का कारखाना चेतक छाप सीमेंट का निर्माण करता है। बिड़लाओं का एक अन्य कारखाना मोडक में मंगलम सीमेंट के नाम से है, मोडक कोटा में स्थित है। एक अन्य बागड़ प्रतिष्ठान है इनका, वो ब्यावर में श्री सीमेंट के नाम से सीमेंट का उत्पादन करता है। और जेके सीमेंट का जो कारखाना है निम्बाहेड़े का, निम्बाहेड़ा में वो सबसे अधिक उत्पादन क्षमता है उसकी। राजस्थान में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन 555 लाख टन है और 2015 में यहाँ जो सीमेंट है वो 277 लाख टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है। उत्पादन यहाँ कम हुआ है, 50% से भी कम उत्पादन यहाँ हुआ है। उसके बाद है स्थानीयकरण के कारण, यानी जो सीमेंट के कारखाने हैं वो राजस्थान में इनका जो स्थायीकरण है वो किस कारण से है। सबसे पहले है चूना पत्थर। तो राजस्थान में जो चूना पत्थर है वो पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है, क्योंकि जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लगभग 60 से 65% चूना पत्थर की आवश्यकता होती है सीमेंट बनाने के लिए। जो चूना पत्थर है ये चित्तौड़गढ़, नागौर, सिरोही, जैसलमेर और कोटा जिला, यहाँ से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कोयला। अब कोयला देखो, राजस्थान में उच्च क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन लिग्नाइट कोयला यहाँ मिलता है और लिग्नाइट कोयला बीकानेर, नागौर और बाड़मेर से प्राप्त किया जाता है। फिर है जिप्सम। चूना पत्थर, कोयला और अब है जिप्सम। अब जिप्सम का जो उत्पादन है राजस्थान में सबसे अधिक किया जाता है, बल्कि ये मान लो भारत में 100% जो जिप्सम है वो राजस्थान से ही प्राप्त होती है। तो जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और जिप्सम के जो जमाव है वो नागौर जिले में सबसे अधिक है। फिर बीकानेर जिले में जामसर, धीरेरा, यहाँ से जिप्सम प्राप्त होती है। जैसलमेर जिले में मोहनगढ़, फलसूद में जिप्सम प्राप्त होती है। उसके अलावा गंगानगर, पाली और हनुमानगढ़ जो जिले हैं यहाँ से भी जिप्सम प्राप्त होती है। फिर अगला है बिंदु सस्ता यातायात साधन। यातायात भी सस्ता होना जरूरी है, क्योंकि एक तो ये कच्चा माल जो अलग अलग जगहों से लाया जाता है और तैयार माल को बाजार में वापस पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए जो यातायात का साधन है वो सस्ता होना जरूरी है। परिवहन पर जो खर्च है वो जितना अधिक होगा वस्तु उतना ही वो महंगी होगी। तो इसलिए जो कारखाने जो स्थापित किए जाते हैं वो जहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है उसी के आसपास ये कारखाने स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद है तो इसमें जो स्थायीकरण के 4 बिंदु है, चूना पत्थर, फिर कोयला, जिप्सम और यातायात के साधन है।
ये 4 कंडीशन रहती है कहीं भी सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए। तो इसमें जो राजस्थान में जो जिले हैं चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर, नागौर, ये सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। लेकिन भविष्य का जो केंद्र है वो जैसलमेर है। आने वाले समय में जैसलमेर सबसे अच्छी जगह होगी, एक आदर्श जगह होगी सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है आदर्श जगह है सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए, लेकिन आने वाले भविष्य में जैसलमेर आदर्श जगह होगी। तो जैसलमेर का भविष्य उज्जवल है सीमेंट उद्योग के लिए। तो इसी के साथ जो सीमेंट उद्योग है इसमें कुछ समस्याएं भी है। प्रमुख समस्याएं हैं अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता, कच्चा माल प्राप्त करना है, जो मशीनें लगानी है तो उसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और फिर है कोयला, कम उत्पादकता कोयला, क्योंकि राजस्थान में कोयले का उत्पादन कम होता है और जिस कोयले का उत्पादन हो रहा है वो लो क्वालिटी का है। कुशल श्रमिकों का अभाव, जो श्रमिक है वो ट्रेंड नहीं है, अकुशल श्रमिक है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है उद्योगों के लिए। परिवहन की समस्या, यानी परिवहन सस्ता होना चाहिए। वर्तमान में जो पेट्रोल है उसके जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो जिससे वस्तु भी महंगी होती जा रही है। फिर अंत में है सरकारी नीति। अगर सरकार उद्योगों को कुछ सब्सिडी दे, कुछ टैक्स वगैरह कम करे तो उद्योगों को उससे कुछ सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं राजस्थान में सीमेंट उद्योग के सामने। सीमेंट उद्योग के बाद नेक्स्ट जो उद्योग है वो है नमक उद्योग, साल्ट इंडस्ट्री, नमक उद्योग। अब राजस्थान में जो नमक उद्योग है यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, सांबर है, पंचपदरा, डीडवाना, लोणकरंसर, ये कुछ झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं जिनसे नमक भी प्राप्त किया जाता है। अब नमक प्राप्त करने की दृष्टि में जो सांबर झील है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है राजस्थान में। राजस्थान में देश का लगभग 9% नमक है वो प्राप्त किया जाता है, यानी उत्पादन होता है। भारत का लगभग 9% जो नमक है वो राजस्थान से प्राप्त होता है, और नमक उत्पादन में प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य है। गुजरात में सबसे अधिक नमक प्राप्त किया जाता है, और गुजरात में जो नमक है वो समुद्र से अधिक प्राप्त किया जाता है। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा तो है नहीं, इसलिए राजस्थान के जो आंतरिक भागों में जो झीलें हैं, सांबर झील जैसे, वहाँ से नमक की प्राप्ति होती है। राजस्थान में कुल नमक उत्पादन का 70% है वो सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, बाकी जो 30% है वो निजी क्षेत्र में है। जो नमक है, देखो सांबर झील से जो नमक की प्राप्ति होती है वो आधुनिक मशीनों के द्वारा होती है। आधुनिक मशीनें वहाँ लगी हुई है जिनसे नमक की प्राप्ति होती है। और राजस्थान में जो सांबर झील है, सांबर झील से जो नमक की प्राप्ति होती है वो आधुनिक मशीनों के द्वारा होती है। उसके बाद देखो यहाँ जैसे नमक उद्योग है, इसके निष्कर्षण उद्योग होने के कारण मौलिक रूप से उन क्षेत्रों में स्थापित होता है जहाँ कच्ची सामग्री हो। उसके अलावा इसके लिए परिवहन सुविधाएं, सस्ता श्रम, व्यापारिक नमक की निश्चित मात्रा और शुद्ध जल उपलब्ध होना आवश्यक होता है। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के 3 कारखाने हैं। पहला है सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर। ये जो कारखाना है ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ है
उसके अलावा 2 कारखाने हैं वो राज्य सरकार के अधीन हैं। इसमें है पंचपदरा साल्ट कारखाना और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स डीडवाना। ये 3 कारखाने हैं राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के। 70% नमक सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है और 30% नमक है वो निजी क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे सांबर झील की। सांबर झील से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो देखो, सांबर झील से भारत का कुल 8.7% नमक प्राप्त किया जाता है। सांबर जो झील है एक द्रोणी है, एक गर्त है और इसमें लगभग 65 मिलियन नमक होने का अनुमान है। इसके अलावा इस सांबर झील में 4 नदियां या 4 धाराएं कह सकते हैं, जैसे मेंढा, रूपनगढ़, खरियन और खांडेला। ये नदियां हैं, इसमें अपना जल गिराती है सांबर झील में। तो सांबर झील का जो अपवाद क्षेत्र है वो 5720 वर्ग किलोमीटर है। सांबर झील में मार्च अप्रैल में वाष्पीकरण विधि से नमक का निर्माण यहाँ किया जाता है और इस नमक को यहाँ क्यार नमक कहते हैं। इस विधि से जो नमक बनाया जाता है उसे क्यार कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरी किस्म का जो नमक है, एक दूसरी विधि भी है, वायु प्रवाह विधि। उसके द्वारा जो नमक बनता है उसे रेस्ता नमक कहते हैं। जो सांबर झील से जो नमक बनता है वहाँ की जो जलवायु है वो भी नमक उत्पादन के अनुकूल है, क्योंकि वहाँ वाष्पीकरण अधिक है, आर्द्रता कम है वहाँ और वाष्पीकरण है वो अधिक है। यहाँ देखो, नमक उत्पादन का जो काम है सरकारी प्रतिष्ठान सांबर साल्ट लिमिटेड, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, उसके द्वारा किया जा रहा है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1960 में की गई थी। अब है पंचपदरा नमक स्रोत। पंचपदरा देखो, पंचपदरा बाड़मेर जिले में स्थित है और इस नमक पंचपदरा झील में लगभग 1040 वर्ग किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र में वर्षा का जल घुल आता है और यहाँ जो नमक है वो 1964 से निकाला जा रहा है। और जो पंचपदरा में जो नमक है वो एक खारवाल जाति है, एक विशेष तरह एक जाति है खारवाल, वो पीढ़ियों से यहाँ नमक का उत्पादन कर रही है। यहाँ नमक उत्पादन की क्षमता 6 लाख क्विंटल वार्षिक है। इसके अलावा यहाँ कई दोष भी देखने को मिलते हैं, जैसे पानी की कमी, अति शुष्क जलवायु दशाएं, अपर्याप्त और अकुशल श्रमिक और परिवहन की यहाँ मुख्य समस्या भी है। उसके बाद है डीडवाना नमक क्षेत्र। डीडवाना नमक क्षेत्र ये नागौर जिले में स्थित है और डीडवाना नमक क्षेत्र ये 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से जो नमक है, यहाँ नमक निजी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में देवल कहा जाता है। डीडवाना नमक उत्पादन क्षेत्र में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स की स्थापना की है। इसके अंतर्गत सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड बनाने वाली 3 इकाइयाँ यहाँ कार्यरत है। इसके अलावा पोखरण से भी नमक प्राप्त किया जाता है और वो भी उत्तम श्रेणी का नमक है। उसके अलावा राजस्थान में मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना की गई है नागौर के नावा गांव में। इसकी स्थापना 12 जनवरी 2002 को की गई थी। ये मॉडल साल्ट फार्म यहाँ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, एक तकनीकी ज्ञान दिया जाता है कि नमक बनाने का, किस तरह से नमक बनाया जाता है। तो ये नागौर जिले के नावा क्षेत्र में स्थित है। 2002 में इसकी स्थापना की गई है।
तो ये नमक उद्योग था राजस्थान में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।